नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त रोहतक की नई अनाज मंडी में हूं। इसी अनाज मंडी में 25 सितंबर को आईएनएलडी की रैली होगी। ताऊ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जयंती मनाई जा रही है और आईएनएलडी अपने अंदाज में अपने तरीके से ताल ठोकेगी। ग्राउंड में दिखा देता हूं। पहले काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि भी कहाँ रैली होगी, कहाँ शेड है, कितना बड़ा शेड है, कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, तमाम जानकारी आपको देंगे। ये अनाज मंडी का एक मुख्य शेड है जो आमतौर पे यहाँ पे फिक्स है। मतलब किसी को रैली करनी होती है तो इस शेड में कर लिया करते हैं। उनको आर्टिफिशियल शेड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन बार बार अभय सिंह चौटाला कह रहे थे कि भाई ये छोटा पड़ रहा है। लोग भी कह रहे थे कि हाजिरी बहुत ज़्यादा आएगी, संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो लिहाजा इन्होंने एक्सटेंशन की है। एक्सटेंशन क्या की है, इसका साइज़ क्या है वो भी मैं बताऊंगा। साइज़ कुछ लोग यहाँ पर हैं आईएनएलडी के नेता, उनसे पूछेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि एक्सटेंशन क्या की है। इसी शेड के बराबर में एक इतना ही एक बड़ा शेड इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया है। ये आर्टिफिशियल शेड है, आमतौर पे रैलियों में लोग लगाते हैं इसको। लंबाई काफ़ी ज़्यादा है इसकी, और जितनी लंबाई उस शेड की है जो पहले से फिक्स शेड है, उतनी ही लंबाई का ये शेड पूरा कवर्ड शेड की कर दिया है। कूलर्स यहाँ लग रहे हैं, पंखे यहाँ पर लग रहे हैं, और ये जो मंच है छोटा, ये पत्रकारों के लिए रहेगा, मुझे बता रहे थे अभी। और उधर जो है एक मुख्य मंच है जहाँ पर नेता बैठेंगे, उसको भी मजबूती के साथ में बनाया जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है नेताओं की जो इस रैली में आएंगे। तमाम बड़े छोटे नेता जितने भी रहेंगे उनकी संख्या ज़्यादा है, तो इस लिहाज से इसको काफ़ी मजबूती के साथ में बनाया जा रहा है। ये लोहे के पिलर्स हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ये शेड है। और जैसे मैंने बताया था कि एक शेड ये है जो ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है, एक बराबर में एक शेड और बना दिया गया है। और ये दो शेड ही नहीं है, एक शेड इसके दाईं तरफ भी है। मतलब एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, दो शेड और तैयार किए गए हैं। यानी कि 3 बड़े शेड को मिला के ये रैली स्थल बनता है। और उसके अलावा भी यहाँ पे सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं इस मंडी में। तो भीड़ कैसे आएगी, किस तरह से आएगी, कितनी आएगी, ये तो उस दिन देखा जाएगा। लेकिन शेड के लिहाज से अभी तक के इतिहास में 3 शेड की रैली शायद 3 शेड की रैली शायद नहीं हुई थी। एक के साथ में एक, 3 शेड, वो भी पूरे कवर्ड, और बड़े शेड हैं, बहुत लंबे शेड हैं। इनकी पैमाइश भी आपको बताएंगे कि कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। और कैपेसिटी की बात करें तो आईएनएलडी का ये रहा है हमेशा ही कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनकी रैली में जो लोग आते हैं वो नीचे बैठते हैं, कुर्सियां नहीं लगाई जाती हैं। नेता जरूर कुर्सियों पर हो सकता है, मंच पर बैठेंगे, लेकिन जो भीड़ होती है वो इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो नीचे ही बैठते हैं, कुर्सियाँ नहीं होती हैं। तो ये शेड जो हैं 1 2 3, 2 इन्होंने आर्टिफिशियल यहाँ पर तैयार करा दिए। कंपनीज बाहर की बुलाई है इन्होंने इसको शेड को तैयार करने के लिए। और एक शेड ऑलरेडी मंडी में सरकारी शेड जो है वो लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग हैं। ये मंडी का जो दृश्य है ये देख सकते हैं, बड़ी खुली मंडी है। और जब आप हिसार की तरफ से आते हैं तो जो बाईपास है दिल्ली वाला, उस बाईपास पे सोनारिया का जो मोड़ है, चौक है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ के फिर थोड़ा सा राइट जाके ये नई अनाज मंडी आती है। काफ़ी सारे नेता भी यहाँ पर हैं, वो मंच का मुआयना कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं भी कैसी कैसी व्यवस्थाएँ हैं। ये सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, कितनी कैपेसिटी के लिहाज से इसको बनाया गया है। ये जो है ये मंच आप दिखा दें एक बार। ये पूरा मंच रहेगा नेताओं का बाकायदा, क्योंकि हालांकि रैली में भी 3 दिन है, आज 22 तारीख हुई है, तो इस लिहाज से जो है अब तैयारियां चल रही हैं। उधर भी शेड हैं, उधर भी शेड हैं। ये पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, पार्किंग हो सकता है कि बाहर भी की जाए। तो खुला सा माहौल है यहाँ कुल मिला के। और जब ऊपर से आप देखेंगे तो एक शेड ये, एक ये, और बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो हैं यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि भाई कैपेसिटी क्या है, कितने लोग आ सकते हैं, कौन कौन लोग आएंगे, व्यवस्था क्या है, उस लिहाज से ही बात करेंगे। आईएनएलडी के संगठन सचिव हैं, पीएसी मेंबर हैं, पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, उमेद लोहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 3 शेड हमने देख लिया आपका, ये पहले से ऑलरेडी फिक्स है, 2 आपने इसके जैसे ही दाएं और बाएं लगा दिए हैं। इसकी टोटल अगर लंबाई चौड़ाई समझेंगे तो आपने नापी होगी, कितनी बनती है? इसकी जनाब 65 फुट का एक साइड बढ़ा दिया, 65 फुट का एक साइड बढ़ा दिया, 15 फुट जो बीच का गैप है वो मिला के दोनों साइड ये 80 82 फुट बढ़ गया। कुल मिला के चौड़ाई आप नहीं मान के चलो 250 फुट चौड़ाई में हो गया ये सेट। 250 फुट इधर आए आप, 250 फुट चौड़ाई इसकी हो जाती है। और ये लंबाई, इसकी गहराई समझेंगे तो ये कितने फुट है? गहराई इसकी 600 है। ये हमने एक्सटेंशन करी है आगे, तो तकरीबन 600 फुट की इसकी गहराई होगी और 250 फुट की इसकी
चौड़ाई होगी। सिंह चौटाला कहते हैं कि उनकी रैलियों में लोग नीचे बैठा करते हैं, भरने के लिए कुर्सियां नहीं लगाई जाती हैं। तो ये मान के चलें कि भी यहाँ जो लोग बैठेंगे, जो आएंगे रैली में, तो उनके लिए नीचे ही रहेगी व्यवस्था बैठने की। बिल्कुल वही परंपरा बरकरार रहेगी। यहाँ गद्दे लगाए जाएंगे, गद्दे के ऊपर चादर बिछा के और लोग नीचे बैठ के सारी जो कार्यक्रम की जो है गतिविधि सारी नीचे बैठ के सुन। मान के चलें कि ये 3 शेड लगाने पड़े हैं आपको, ये आपको लगा होगा कि भैया लोग ज़्यादा आ सकते हैं, तो आपने 3 शेड लगा दिए। तो ये 3 लगने के बाद में कितनी हाजिरी मान के चलेंगे शेड के नीचे आ जाती है? ये अलग इशू है कि रोहतक में सड़कों पे कितने लोग रहेंगे या दाएं बाएं कितने रहेंगे। यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो शेड कितनी के अंदर तकरीबन लाख के करीब लोग आ जाएंगे, तकरीबन लाख के करीब आ जाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख वर्ग फीट से ऊपर एरिया बैठ जाएगा। और तकरीबन 2 पौने 2 फुट में एक आदमी वर्ग फुट में बैठ जाए है। और बाहर भी हम स्क्रीन लगावांगे, क्योंकि लोग आने नहीं, जिस तरह का उत्साह है इस साइड में नहीं आएंगे लोग। तो अभी मेरी बात हो रही थी, यही कहा है भाई बाहर भी एलईडी लगाओ, ताकि जो लोग बाहर रह जाएं वो भी नेताओं की बात सुन सकें और सारी जो कार्रवाई है वो लाइव खड़े होकर देख सकें। आज ही जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रोहतक में। उन्होंने कहा कि भाई इनेलो रैली कर रही है, तो रैली कर रही है तो ठीक है कर रही है, लेकिन वो क्या बताएंगे, क्या बताना चाहते हैं यहाँ की जनता को? हम ये बताएंगे कि आज जो पानी में डूबा हुआ हरियाणा और जो लोग बेवतन हो गए, जो जिनके पशु भी बाहर बंधे हुए हैं, जिनने तंबू ला के जिंदगी बिता रहे हैं, जो चौपालों में धर्मशालाओं में बैठे हैं, उनको आज 6,000 रुपये मिल रहे हैं बुढ़ा बुढ़ी को, और उनका चूल्हा चल रहा है चौधरी देवलाल की शुरू की हुई पेंशन की वजह से। हम ये बात बताएंगे, हम ये बात भी बताएंगे अगर जो मुआवजा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं नहीं, 50,000 रुपये किला का मुआवजा दो, फसल बर्बाद होगी, लाखों एकड़ में बर्बाद होगी, वो मुआवजा नाम का शब्द हिंदुस्तान में नहीं था। स्वतंत्र में चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने और ओले पड़े थे, बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हो गई थी। वो पहली बार हुआ था भाई सरकार का खजाने तय किसान को पैसे मिले थे। आज तो वह बात पूरे हिंदुस्तान में लागू हो रही है। हम ये कहेंगे अगर भाई जो मुआवजा मिल रहा है सरकारी कोष से, वो चौधरी देवीलाल ने लोक दल ने शुरू कराया, ये बात हम करांगे। हम ये बात भी करांगे जो सवर्ण चौपाल होती थी उनमें गरीब आदमियों की बरातें नहीं रुकती थी और वो उनकी बेइज्जती होती थी, जगह नहीं होती थी, न मकान होते थे। गरीब लोगों के लिए जो व्यवस्था करी, चाहे एससी चौपाल थी चाहे बीसी चौपाल थी, ये बताएंगे वो व्यवस्था चौधरी देवीलाल ने करी। गांव में देहात में जो प्रशासन का भय था, जो कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय पैदा कर दिया था, लोग एक पुलिस वाला आ करता गांव में, और इन कांग्रेसियों के राज में सारा गांव के सरपंच मेंबर उस पुलिस वाला तो कुर्सी पे बैठता और वह तले बैठते। चौधरी देवीलाल ने आत्मसम्मान जगाया और ये बताया भाई ये स्वतंत्र भारत है और ये पब्लिक के सेवक हैं। वो जो मान सम्मान दिया, आज जो एजिटेशन होते हैं, किसान करते हैं, कर्मचारी करते हैं, व्यापारी करते हैं, वो देन चौधरी देवीलाल और लोकदल की है। ये बात हम बतावांगे। टोकन साइकिल, कांग्रेस के राज में साइकिल पर चढ़िया कर दे तो टोकन, कोई तमाकू बोलेंदा तो उस पर टोकन, को रेडिया ले आंदा तो उस पर टोकन। हम यह बतावांगे अब चौधरी देवीलाल ने वो सारे खत्म करे। हम ये एक बात और कह रहे हैं, कहते भी आईएनएलडी कहती थी ना मीटर रहेगा ना मीटर रीडर रहेगा, तो ये वायदे रह गए थे, तमाम चीजें रही हैं। ये जो प्रचार है, इस प्रचार का फायदा इन्हें 2005 में ठा लिया और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़िया कर दी। जो गीत गान लाग रहे हैं नहीं, मैम कांड बैंसी कांड, उस पास 2 बार तो बाली उड़ता एमएलए बन लिया लोकदल का। ये तो एक भय हो गया इनके, अगर लोग दोबारा लोकदल में गए और अब सिंह के पीछे लगेंगे तो ये जो गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लग रहे हैं नहीं, गड्ढे मुर्दे सबका ग्राम हुआ है, वो उसका इनके भी उखड़ जाए 1-2 दिन में। ये कोई ऐसी बात नहीं है। साथ की साथ तो हुड्डा साहब कह रहे हैं अगर मैं कोई व्यक्ति बात नहीं करूंगा, आपने भी सुना होगा, और साथ की साथ सारी बातें इस परिवार के खिलाफ वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। व्यक्तिगत सबकी जिंदगी में होते हैं बातें, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक लोग कहीं जाएं, कहीं अपनी बात कहें, कहीं रैली करें। आपके पास में ऐसे कौन से राज है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो आप कह रहे हैं 2-4 दिन में हो सकता है कि निकाल दें बाहर? मेरे पास नहीं, बहुत लोगों के पास हैं, बहुत से राज हैं, लेकिन एक मर्यादा हो राजनीति में, उसका लोग ख्याल रखते हैं। यदि एक तरफ से मर्यादा टूटेगी तो फिर उसके दूसरी तरफ से भी टूट जाए। कुल मिला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा चैलेंज भी है कि भाई अगर वक्त रहा और चीज़ें ऐसी ही होती रही तो फिर वो भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ खुलासे कर सकती है आईएनएलडी। जो पहले शेड था, अभय सिंह जी आए तो उन्होंने इसको दोनों तरफ बढ़वाने का काम करा, और लगातार जिस हिसाब से नए साथी आज पार्टी के अंदर जुड़ रहे हैं, आप मान करके चलें अब तक की जितनी रैलियां हमारी हुई है उससे बहुत ज़्यादा
बड़ी रैली होगी और सभी के सभी लोग चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जहाँ पर भी आज वो हैं उनको इस बात का पैगाम देने तक आएंगे कि भाई हम आज भी आपका कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके चोई साहब की नीतियों को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से चौटाला साहब के जाने के बाद ये पहला कार्यक्रम है तो अभय सिंह जी की भी कहने की दाव साग पर लगी है आप तमाम लोगों की, और उससे बड़ी बात आपने जो जिस जगह को चुना वो रोहतक है, बुजुर्ग का गढ़ है, तो कितना डिफिकल्ट आप मानते हैं? क्यों उन्होंने लिखवा रखे है कि उनका गढ़ है। एलनाबाद में 2009 से जब अभय सिंह जी ने चुनाव लड़ा ये लोग लगातार वहाँ रहे और उस चुनाव में तो बाकायदा बतौर मुख्यमंत्री हुड्डा साहब वहाँ पे थे, इनके सारे मंत्री वहाँ थे, इनकी पूरी सरकार वहाँ थी और इंदिरा गांधी जी से लेकर के आज मोदी जी तक सभी सिरसा में रैली करके गए। हमने तो कभी किसी पर सवाल नहीं उठाए, हमने कभी किसी के बारे में ये बात नहीं कही कि इन्होंने सिरसा क्यों चुना है। ये तो आज इनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया कि आपके अपने लोग आज आपसे उनका मन भर गया और वो छोड़ करके लोकदल परिवार में शामिल हो रहे हैं। इसी करके उनको इस बात की दिक्कत हो रही है। हमने तो ये अनाउंस भी नहीं करा कि हम रोहतक के गढ़ में करेंगे, हम तो हर बार कोई नए ज़िले में रैली करते हैं। पता नहीं क्यों इस बात की कई लोगों को तकलीफ हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की रोहतक में, उन्होंने कहा कि भाई आईएनएलडी रैली कर रही है यहाँ पे, तो आईएनएलडी क्या बताएगी इन्हें लोग? देखिए उनकी बात का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा, उस दिन रैली वाले दिन जनता देगी और मंच से अभय सिंह जी देंगे। सतगामा खाप के प्रधान भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, जय कुमार बुधवार इनका नाम है। किस तरह का माहौल देखते हैं रैली को लेके? सबसे पहले तो जय बाबा की और नवरात्रों की आप सबको और मेरे अक्षेत्रवासियों को बधाई हो। अरे ये आपने जो रैली की बात करी, रैली का तो उत्साह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा लोगों को। और आज जहाँ हम खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम खाप के प्रतिनिधि गांव ने बनाए हैं, बुजुर्गों ने बनाया चुना हमको। हम अच्छी चीज़ चाहते हैं समाज में दें, और अच्छी का मतलब ये चोई देवलाल ने जो काम करे, जहाँ जगह पर हम खड़े, ये भी देन चोई देवलाल की है। जो ये मंडी बनाई गई थी चोई देवलाल ने बनाई ओढ़ है। और जैसे भी किसान के कोई दिक्कत आती तो इस परिवार के सिवा किसी ने आवाज़ उठाई ही नहीं आज तक। जितनी ये लड़ाई किसान के, मजदूर के, कमेरे के और गरीब के हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई क्षेत्र में ना किसी ने लड़ी ना को लड़ सकता। इसलिए बेशक हम खाप प्रतिनिधि हैं, ठीक हम राजनीति में नहीं जाते, लेकिन जो अच्छी बात है उससे हम डरते भी नहीं कहने से। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव को आज के दिन कैसे देखते हैं? हालांकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, रोहतक से वो आते हैं, तमाम चीज़ें हैं, और ये माना गया था पहले भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, इन्हें लोग क्रैक कर देगी नहीं करेगी वाला इशू है, लेकिन आज के दिन उनका कितना प्रभाव रोहतक में देख? गढ़ तो भाई साहब सबसे पहले तो चोई देवलाल का गढ़ था, लेकिन वो टूटने के बाद कुछ हमारे परिवार में भी कमी रही, कुछ हम लोगों में भी कमी रही, ये बिखरा हो गया था। फिर कांग्रेस का जोर हो गया था, लेकिन अब दोबारा हट के फिर वापस चोई देवलाल के प्रति लोगों का रुझान है। इनेलो से क्या उम्मीदें हैं आपको? अभय सिंह से लोगों को काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के हक में अगर कोई नेता जिसने इस्तीफा दिया लोगों की हक की लड़ाई के लिए, वो चौधरी अभय सिंह था। इसलिए बेशक हम खाप प्रतिनिधि, लेकिन हम एक किसान के बेटे भी हैं, उसके नाते हम कहते हैं भाई इस जैसा सच्चा आदमी नहीं मिलेगा और लोगों ने इसकी हेल्प करनी चाहिए। अमरजीत सिंह नीटू भी इस वक्त मेरे साथ हैं। नीटू जी, बीच में चले गए थे आप? हाँ, मैं गलत बहकावे में आके हम पीछे कांग्रेस में चले गए थे, घर वापसी कर ली हमने अपनी सबने। मैं नहीं, हमारी जो देसवाल खाप जो देसवाल बेल्ट है हमारी सारी, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हर एक गाँव से हमारे लड़के पुराने जो भी हमें इनेलो को छोड़ के सब वापस आने शुरू हो गए हैं। और अब आप प्रोग्राम देख सकते हैं अभय सिंह जी का, एक से एक सभी गाँव के हमारे पुराना तबका जितना भी था सारा वापस आ रहा है। आप रहते कहाँ पे हैं? रोहतक शहर के अंदर। अमरजीत नीटू सभी जानते हैं। हाँ, तो ये चले क्यों गए थे और आ क्यों गए, इसकी वजह थोड़ी बता पाएं? कुछ फेडअप हो गए थे, कुछ पारिवारिक वजह के अंदर से कुछ लगाओ, सारे वर्कर फेडअप हो गया था। अब यहाँ से फेडअप हुए तो आप कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस से फेडअप हुए तो आप वापस इनेलो में आ गए। तो कांग्रेस तो बिल्कुल आने वाली नहीं है, ये सबको पता लग चुका है। और आप ये देखो, जो हमारे बीमार कार्यकर्ता भी सब ठीक हो चुके हैं। दोबारा 87 वाली पोजीशन आपको नजर आएगी रोहतक के अंदर। इस रैली के बाद ऐसे लोग हमारी ज्वाइनिंग होनी शुरू हो रही है। आपको क्या लगता है कि भी शहर के लोगों पे भी नजरें होती हैं, गांव के तो आएंगे, मतलब आईएनएलडी जो आते हैं, जब वर्कर, तो गांव के लोग बहुत आते हैं, शहर के कितने लोग आपको लगता है कि इस रैली में आ सकते हैं? बहुत उत्साह है जी लोगों के अंदर। वार्ड वाइज हमने दौरा किया प्रत्येक शहर के अंदर। मैंने अपना जी सभी भर भर के गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर आएंगी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ललकार भरेगी, हुंकार भरेगी ये आईएनएलडी की रैली। इस रैली में आने वाली भीड़ और भीड़ का जोश, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि भीड़ के लायदा भीड़ में जोश कैसा होता है, लोग कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो मायने रखेगा। नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या ऐलान किया जाता है, ये भी देखना होगा। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।